हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल। तो जो स्टूडेंट जेओआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर स्ट्रेटजी की किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पेपर को पास करना है। तो इसमें हम टाइम टेबल मैनेजमेंट की बात भी करेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी की बात भी करेंगे और प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी देखेंगे कि लास्ट ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं और किस कंपोनेंट से आपको कितने क्वेश्चंस मिले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जाम डेट के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 4 दिन पहले एक डेट अनाउंस की गई थी पूरे के पूरे एग्जाम जो एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें जेओआईटी का भी एक एग्जाम है जिसका पोस्ट कोड है हमारे पास 965। तो इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एग्जाम डेट थी वो थी 6 नवंबर 2022। ठीक है, एग्जाम का टाइम होगा 11 बजे से लेके 1 बजे तक। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो अब हमारे पास 4.5 महीने का समय है प्रेपरेशन करने के लिए। ठीक है जी। तो आज अगर डेट की बात करें तो टुडे 16 है ना, 16 जुलाई। तो 14 डेज इस दिन के हैं और 6 दिन होंगे हमारे पास नेक्स्ट नवंबर मंथ के, और बीच में 4 महीने हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 4.5 महीने के अराउंड ही टाइम है। तो इस 4.5 महीने में हम किस तरीके से पढ़े कि हम अपना पेपर क्लियर कर ले, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, पढ़ने से पहले जो आपको पता होना चाहिए कि एक तो सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक है जो हमको कवर करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लिस्ट निकल के आती है टॉपिक्स की, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज। क्योंकि आईटी का पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो इसमें जो अपना कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द जो पैटर्न है वो कौन फॉलो करता है, अपना कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने मेरिट में भी अपनी जगह बनानी है तो फिर आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरिट है वो काफी हाई जाती है। कंप्यूटर की तैयारी तो देखो हर एक बच्चा करेगा जो जेईई की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाले कंपोनेंट्स हैं, इनकी भी आपने पूरी प्रेपरेशन करनी है, जिसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, रीजनिंग है, हिस्ट्री, एचपीजी के, हिंदी, साइंस, इंग्लिश एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन सब के ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं जो 24 अप्रैल को पेपर हुआ था, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो जैसे मैंने कहा था कि 70% जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्यूटर सेक्शन से ही होंगे। तो 140 क्वेश्चंस यानी कि 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 200। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 200 थे, और 200 में से 140 क्वेश्चन किसके थे, कंप्यूटर के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इनमें तीनों में मिला के टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे देयर आर 10 एमसीक्यूज। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 10 थे। इसके अलावा पॉलिटी है, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमी से 2, साइंस से 6, रीजनिंग से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी से 4-4 क्वेश्चन, और लास्ट में जो एचपीजी के जो हर एक हिमाचल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए उसमें 15 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। यानी कि कुल मिला के देयर वर 200 क्वेश्चंस, जिसमें से 140 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे, 15 क्वेश्चंस आपके एचपीजी के थे, और बाकी क्वेश्चंस आपके जीएस, हिंदी, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंप्यूटर, एचपीजी के, एचपीजी के, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जनरल स्टडीज का पार्ट है, स्पेशली हमारा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये कुल मिला के 85% सिलेबस कवर कर देते हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बड़े सिंपल लेवल के थे। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो इंग्लिश और हिंदी को, फिर भी आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक है ना। एंड करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन के लिए आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बट स्टिल हो सकता है इन फ्यूचर, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं लेकिन प्रिडिक्शन है छोटी सी, हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना ये आगे पीछे हो जाए, कि हो सकता है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ जाए, है ना, जहाँ 7-8 क्वेश्चन आ जाए। हिस्ट्री के कम हो सकते हैं, ज्योग्राफी के देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा है और पॉलिटी के कम है। नहीं तो पॉलिटी के हमेशा ज्यादा होते थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम पूछता था एग्जामिनर, लेकिन लास्ट ईयर ये ज्यादा थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अगर आपने जीएस पढ़ना है तो पूरा जीएस पढ़ना है। करंट अफेयर्स की भी कोशिश करो कि जो डेली करंट अफेयर्स हमारा सेशन होते हैं यूट्यूब के ऊपर,
ठीक है, शाम को 6:15 पे। तो ये डेली आप क्लास देखो, क्योंकि नेक्स्ट 4.5 महीने के बाद पेपर है। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो करंट अफेयर सेशन देखना, तो अगले 4.5 महीने के करंट अफेयर्स तो आपके ऑलरेडी हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में उसमें जीएस के भी कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पूरा सिलेबस तो हमने देख लिया कि किस तरीके से चलना होता है, बट इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमने अलग से भी देखना है कि कंप्यूटर के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए बेटा, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स 12 क्वेश्चन थे। उसके बाद वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड नंबर सिस्टम। अब देखो ये सारा बेसिक कंप्यूटर का पार्ट होता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसका एग्जीक्यूशन साइकिल क्या रहता है, कैसे मतलब रजिस्टर्स काम करते हैं, मेमोरी वगैरह कैसे काम करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे। और नंबर सिस्टम मतलब हेक्साडेसिमल नंबर, आप बाइनरी नंबर्स की बात कर सकते हो, ऑक्टल नंबर्स है, हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। तो उसके ऊपर टोटल 9 क्वेश्चन थे। देन आफ्टर एमएस वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट 18 क्वेश्चंस, एक्सेल के ऊपर 15 क्वेश्चंस थे, पावर पॉइंट के ऊपर 8 क्वेश्चंस थे, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, 50+ कह रहा सॉरी 41 या 42 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। देन आफ्टर हमारे पास आता है HTML, ये लैंग्वेज का पार्ट आ जाता है हमारे पास। इस एग्जाम से पहले एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें C++ के क्वेश्चंस भी थे, SQL के क्वेश्चंस भी थे, बट इस बार जो पेपर हुआ उसमें सिर्फ HTML के 7 बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मेमोरी, इसके क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखो कितने ज्यादा है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखे थे कुछ, तो कितने थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। ठीक है, देन आफ्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के ऊपर भी टोटल 19 क्वेश्चन थे, और एक डीबीएमएस का क्वेश्चन था। डीबीएमएस का क्वेश्चन इजी था, लेयर के बारे में पूछा हुआ था नॉर्मली, बट डीबीएमएस भी आपने करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें से इन फ्यूचर 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। आपको पता होगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हमारे पास है, रिलेशनल मॉडल्स होते हैं। ठीक है ना, तो हायरार्किकल मॉडल्स हैं, काफी मॉडल्स होते हैं, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देयर वर टोटल 140 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर सेक्शन ओनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चे, अब हम देखेंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई सेक्रेटरीट क्लर्क की तैयारी कर रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई और क्लरिकल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है बेटा, उसको जीएस तो उसका ऑलरेडी कवर्ड होगा, जीएस रीजनिंग मैथ तो उसका ऑलरेडी कवर होगा। या फिर अगर किसी ने ये मान के चलो कि सेंटर की एग्जाम्स की तैयारी करी है, तो उसका जीएस तो कवर ही होगा, रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी उसका कवर होगा। तो उसको क्या करना है बेटा, कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना है। उसको अगले 4.5 महीने में सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना है। और अप्रोक्सीमेटली जो मैं चाहता हूं कि मिनिमम 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो अपने करनी ही करनी है, एक्सेप्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अलावा, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज की बात मैं वैसे बाद में करूंगा, टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मिनिमम 1000 एमसीक्यूज की खुद प्रैक्टिस करनी है। और कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो ज्यादातर रिपीटेड ही होते हैं। अगर आप पिछले 4 पेपर अगर देखोगे जेओए आईटी के, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे जो हर एक पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा होते ही नहीं है ना। ज्यादा ज्यादा मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते नहीं, और 140 क्वेश्चंस अगर एक पेपर में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रेपिटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ध्यान देना है बिल्कुल। बाकी जो स्टूडेंट सिर्फ जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं बेटा, आपने अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टाइम को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट में आपका सिर्फ कंप्यूटर होना चाहिए, और सेकेंड पार्ट में अदर सब्जेक्ट्स, जिसमें एचपीजीके सबसे पहले आएगी, प्रायोरिटी आपने एचपीजीके को देनी है। उसके बाद आपने बाकी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी एंड रीजनिंग। ठीक है ना, मतलब 4.5 महीने में आपने क्या करना है, एक तरफ तो आपने कंप्यूटर को रखना है और एक तरफ इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और जब कंप्यूटर आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि ज्यादा नहीं होता, 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज कर लोगे, तो फिर यहाँ पे आपने हिंदी और इंग्लिश को रखना है, हिंदी और इंग्लिश को रख देना है। इस तरीके से सारे के सारे कंपोनेंट आपके इजीली हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 50% आपकी जो स्टडी का टाइम होता है, जैसे मान लो अगर आप 4 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो, तो उसमें से 2 घंटे कंप्यूटर के, 2 घंटे इनके।
ठीक है ना। अगर आप तसल्ली से अगर पढ़ते हो ना बेटा, तो आई थिंक 15 डेज में आप इजीली कर लोगे एचपीजीके को। 10 डेज में हिस्ट्री हो जाएगी, 10 डेज में आपकी पॉलिटी हो जाएगी, 10 डेज में आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी 10 डेज में, और रीजनिंग भी लगभग 15 डेज में आपकी खत्म हो सकती है। ठीक है ना। बाकी हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इनको भी आप 10 डेज दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करके भी देखोगे ना, तो आपके पास 70 डेज बनेंगे। 70 डेज, सिर्फ 70 डेज बनेंगे। तो एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर से दोबारा रेपिटेशन, रिवीजन पे आ जाएंगी। क्योंकि देखो, सिलेबस को खत्म करना ही सब कुछ नहीं होता। सारी दुनिया सिलेबस खत्म करके बैठी है, सिलेक्शन तो कुछ का ही होता है ना। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपने उसको रिवाइज कितने बार किया है। मुद्दा क्या है, रिवाइज कितनी बार किया है। अब आपके पास तो सिर्फ 4.5 महीने का समय है, विच इज वेरी गुड टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कह सकता हूँ इसको, कि बहुत ज्यादा टाइम है ये इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए आप कम से कम 2 बार, 2 टाइम्स तो रिवीजन करे ही करें। और थ्रू आउट योर रिवीजन मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटेड 1000 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एंड 1000 क्वेश्चंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो मिनिमम 2000 क्वेश्चंस को आप एक बार जब अटेम्प्ट कर लोगे, तो उसके बाद आपका जो अक्टूबर मंथ होगा, अक्टूबर मंथ में आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है बेटा, सिर्फ टेस्ट सीरीज पे। कि कोशिश करो कि डेली एक टेस्ट तो दे ही दो, क्योंकि उसमें 200 एमसीक्यू होंगे, 2 घंटे आपको टेस्ट देने में भी लगेंगे, और 3 आवर्स लग जाएंगे आपको उसको एनालाइज करने में। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि जो ठीक हुए, मान लो 200 में से आपके 140 क्वेश्चन ठीक हो रखे हैं, उनको साइड पे करो, बाकी 60 क्वेश्चंस को ध्यान से देखो कि कहाँ गलती हुई है। ठीक है। और आपको यहां से पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट आपका वीक है, तो जो वीक कंपोनेंट होगा उसकी फिर से रिवीजन शुरू कर दो। ठीक है। जिस कंपोनेंट में आपके 10 में से 9 नंबर आ रहे हैं, उसको 10 में से 10 ले आने की जरूरत नहीं है। जिसमें 10 में से 4 आ रहे हैं ना, वो 4 से 7 इजीली हो सकता है, इंस्टेड ऑफ 9 को 10 में करो। ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है ना। तो जो वीक आपके हैं उनको एवरेज या एवरेज से थोड़ा ऊपर तक हम लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा प्लान रहेगा अगले 4.5 महीने का। एक बार सिलेबस खत्म करेंगे, फिर से रिवीजन रिवीजन, 2 बार उसकी रिवीजन, और एमसीक्यू भर भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखो बच्चे, हम किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो देखो, सेल्फ स्टडी के लिए भी आपका बेस होना बहुत जरूरी है, और बेस हम प्रोवाइड करेंगे आपको अपने क्रैश कोर्स के साथ। ठीक है जी। इस जो जो हमारा क्रैश कोर्स होगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी होगी, जिसमें 10 टेस्ट मिलेंगे। 10 टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 2000 क्वेश्चंस, ये तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 2000 क्वेश्चंस और प्रोवाइड करवाए जाएंगे थ्रू आउट योर कोर्स, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड होंगे आपके पोर्टल के ऊपर। ठीक है जी। तो ये क्रैश कोर्स टाइप का होगा, जिसमें दोनों चीजें आपको मिलेंगी, प्लस सारे के सारे लेक्चर मिलेंगे, ताकि आप अलग से बुक्स मत पढ़ो। क्योंकि देखो, बुक्स पढ़ने पे टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब आप नॉर्मल अगर देखें तो एक लूसेंट की बुक पढ़ने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्या आप सारा कुछ याद रख पाओगे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि लूसेंट की बुक सफिशिएंट है, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट पूछेंगे कि बुक कौन सी पढ़े। तो लूसेंट की बुक अच्छी है। कंप्यूटर के लिए भी आप लूसेंट की बुक को ही कर सकते हैं, या फिर दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज, क्या पढ़ लोगे पूरी खुद से, क्या आपके टेक्निकल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसी चीज को असिस्ट करने के लिए हमने ये कोर्स लेके आए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो आपको आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना, सिर्फ वही चीज आप पढ़ सको। ठीक है ना। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा वो पूरा का पूरा कोर्स। मैं कोर्स की डिटेल बता देता हूँ। ऑनलाइन कोर्स होगा, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। जैसे ही आप कोर्स अवेल करोगे, 100+ लेक्चर आपको उसी टाइम पे मिल जाएंगे। ठीक है। और बाकी के लेक्चर आपके धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे विद इन 1 मंथ। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम रहेगा। कंटेंट जो होगा बेटा, सारा इंग्लिश मीडियम रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहते हो, तो ये कोर्स फिर आपके लिए नहीं है। इसमें पढ़ाया हिंदी में जाएगा, लेक्चर हिंदी में, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कंटेंट सारा इंग्लिश में होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, पीछे सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम वे। ठीक है। उसके बाद इसमें रेगुलर क्लास टेस्ट होगा, जो मैं आपको कह रहा था कि 2000 क्वेश्चन हमने आपको देने हैं थ्रू आउट द सेशंस। तो ये आपको मिल जाएंगे साथ साथ 100 एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है, जेओआईटी एग्जाम की फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगी, जिसमें 100 टेस्ट होंगे। तो अब ये टेस्ट भी बाद में, जब आपका कोर्स एक बार खत्म हो जाए, एक बार रिवीजन करके फिर आपने टेस्ट देने हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, ठीक है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसकी जो फीस रहेगी वो 799 रुपीज रहेगी।
ठीक है। और ये जो टेस्ट होंगे, ये टेस्ट 1 जो है वो 18 अगस्त से शुरू होने वाला है और खत्म हो जाएंगे 16 अक्टूबर तक। ठीक है, अगर आप चाहो तो 16 अक्टूबर के बाद 10 के 10 टेस्ट आपके पास होंगे, आप मल्टीपल टाइम भी टेस्ट जो है वो दे सकते हो। आपको पीडीएफ की फाइल्स में, पीडीएफ फॉर्म में ये मिल जाएगा, तो पीडीएफ फॉर्म कभी भी आप ओपन करके कभी भी आप टेस्ट दे सकते हो, विद सोल्यूशन होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, विद सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशंस को एनालाइज करो, आपको और भी नई नई चीजें देखने को मिल जाएंगी सोल्यूशंस के अंदर। ठीक है, बाकी कोर्स की डिटेल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ये रहा वीडियो कोर्स जो 11 से हमने डालना शुरू कर दिया है। इसमें अभी आप अगर परचेज करते हो तो सारे लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा सारे के सारे लेक्चर एक महीने के अंदर अंदर, यानी कि 11 अगस्त तक सारे लेक्चर्स इसमें अपलोड हो जाएंगे। कोर्स की फीस जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था 5000 है, और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसमें टेस्ट सीरीज क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए करना है तो टेस्ट सीरीज है हमारे पास 799 की, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो आपने इस नंबर्स पे कॉल करना है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो चाहे आपने कोर्स लिया है या नहीं लिया, अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है ना, तो इन नंबर्स पे कॉल जरूर करिए, हम कोशिश करेंगे आपका डाउट रिजोल्व करने की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो बच्चे, करना किस तरीके से आपने कोर्स को अवेल। जब आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा बन के, लॉगिन कर लो और लॉगिन करके आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने पहली बार आए हो हमारी वेबसाइट पे तो साइन अप कर लेना पहले। इसी लॉगिन पे क्लिक करोगे तो साइन अप का ऑप्शन आएगा, वहां पे अपना अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपनी मर्जी का सेट करो और उसके बाद लॉगिन करके आप अवेल कर सकते हो दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स भी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, किसी और एग्जाम की आपने तैयारी कर रखी है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, कंप्यूटर, है ना, आपको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाकी एग्जाम से काफी डिफरेंट है। अगर आप ये कहो कि नहीं मैं सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग है और सेम चीज आपकी जीओए में भी काम आएगी, तो नहीं बेटा, ये नहीं है। ठीक है, जो अगर हम बात करें सेक्रेटरीट के पेपर की, तो उसमें लगभग 16 to 17 लेक्चर्स होते हैं कंप्यूटर के। बट अगर हम बात करें जीओए की, तो उसमें 40+ लेक्चर्स होंगे, जिसमें लैंग्वेज सारी भी कवर होंगी और थोड़ा हाई लेवल रहेगा उसका। ठीक है ना, तो कंप्यूटर के लिए अलग से कोर्स भी है जिसकी फीस रहेगी 1999 रुपीज, जिसमें सारे नोट्स एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नोट्स और एमसीक्यू और वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं आपके लिए। अगर आप फुल क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी फीस 5000 है, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसकी फीस रहेगी हमारे पास 799, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी जीओए की तैयारी करी हुई है और वो अब सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने अदर एग्जाम्स की प्रेपरेशन करी है लेकिन वो जीओए का पेपर भी देना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ कंप्यूटर का सेक्शन भी है। ठीक है, और इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 7814622609 एंड 7889296332। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको सारे आपके डाउट्स भी कवर हो गए होंगे और जीओए के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई होगी, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे, कंप्यूटर सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से आपने प्रेपरेशन करनी है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।